Now we have already explained three parts: prefix, word root, primary suffix. Prefix, atoms or group of atoms bonded to the main chain. Word root, number of carbon atoms in the selected chain. And then primary suffix, N, single bond hoga, in, double bond, triple bond. Now the third and important part, सबसे important part होता है बेटा fourth part, that is secondary suffix. Secondary suffix. Secondary suffix, right? अब ये secondary suffix क्या होता है पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा। देखो बेटा ध्यान से, दिस सेकेंडरी सफिक्स जो ये COOH है ना कंपाउंड में, इससे ये बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब अगर किसी जगह पर चेन के साथ COOH आ जाए तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। OH डालेंगे तो ये अल्कोहल बनता है। NH2 होगा तो एमाइन बनता है। CHO होगा तो ये एल्डिहाइड की प्रॉपर्टी शो करता है। सो ये ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं कंपाउंड को। इनको बोलते हैं सेकेंडरी सफिक्स। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सफिक्स। सो सेकेंडरी सफिक्स क्या है? ये ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो खास स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं किसको? कंपाउंड को। तो अब हम जाएंगे अपनी जगह पर। Fourth part, secondary suffix. So what are secondary suffix? They are the group of atoms, normally group of atoms which gives characteristics to an organic compound. देखो यहाँ पर COOH जो है इस वाले कंपाउंड में, अगर आप ध्यान से देखेंगे ये वाला COOH is secondary suffix here. अब क्वेश्चन अराइज होता है फंक्शनल ग्रुप क्या है? ये फंक्शनल ग्रुप ही तो है। सेकेंडरी सफिक्स होता है फंक्शनल ग्रुप ही। फिर मैंने सेकेंडरी सफिक्स क्यों लिखा? अब पूरे ध्यान से सुनो। अगर किसी कंपाउंड में दो फंक्शनल ग्रुप्स है फिर क्या होगा? फिर जो स्ट्रॉन्गर है ना वो बनेगा बॉस कंपाउंड का, और जो वीकर है उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी, वो प्रीफिक्स जैसा बनेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए CO, सपोज मैं एक्सप्लेन जस्ट COH है किसी कंपाउंड में और OH भी है, इसमें जो स्ट्रॉन्ग वाला है ना COH, दोनों फंक्शनल ग्रुप्स है, इसमें कोई शक नहीं, बोथ आर फंक्शनल ग्रुप्स। अगर अलग अलग है तो दोनों फंक्शनल ग्रुप अपना काम करेगा, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है एक अल्कोहल है। लेकिन अगर दोनों कंपाउंड में है तो जो स्ट्रॉन्गर है ये वाला, इसको बोलते हैं सेकेंडरी सफिक्स, और जो वीकर फंक्शनल ग्रुप है वो तब प्रीफिक्स जैसा बन जाता, क्लोरो ब्रोमो आयोडो, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी अलग से है नहीं। सो ये समझ आया आपको? अब सेकेंडरी सफिक्स मींस बॉस ऑफ ए कंपाउंड। अगर एक ही है तो वो हमेशा सेकेंडरी सफिक्स भी है और फंक्शनल ग्रुप भी है। अगर दो है तीन है तो जो सबसे स्ट्रॉन्गर है वो सेकेंडरी सफिक्स का काम करेगा, मान लीजिए मेन फंक्शनल ग्रुप का काम करेगा, बाकी तो उनको हम प्रीफिक्स जैसे ही मान सकते हैं, राइट? सो यहां पर अब मैं यहां आ रहा हूं इस जगह पर। व्हाट आर नाउ सेकेंडरी सफिक्सेस? They are functional groups. इसमें कोई शक नहीं, ये functional groups ही है, which gives characteristics to a compound. They are the functional, they are the group of atoms. Yeah, they are the functional groups. Shortcut है तो ये functional groups which determines properties of a compound, which determines या which gives, जो मर्जी आप लिख सकते हो, which determines properties of a compound, properties of organic compound, properties of OC या ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब जो मैं इसके बाद बता रहा हूं वो बड़ा महत्वपूर्ण है, नेक्स्ट पेज पर बताऊंगा। ये सेकेंडरी सफिक्स मैंने बता दिया। अब सेकेंडरी सफिक्स के लिए हमें मैं एक टेबल, आप भी अपनी कॉपी पर टेबल बनाएंगे, लेकिन टेबल में आपको मान लीजिए ये आधा पेज है आपकी कॉपी का पेज, ये वाला पेज। इस पेज में आप क्या करेंगे, इसमें आप दो हिस्से बराबर करेंगे बीच में,
दो हिस्से, ये दो पेज है मेरे पास, याद रहे ये यहां तक एक पेज है, ये दूसरा पेज। अब ये राइट साइड में अलग पेज है, लेफ्ट साइड में अलग पेज है। अब मैं इस पेज को सपोज अभी इस पेज को मैं लेता हूं, दो बराबर हिस्से कर दिए। अब जो दूसरा पार्ट है, दूसरा हिस्सा है पेज का, पूरा ध्यान दे दीजिएगा, गलत नहीं होना चाहिए, इसमें और दो करेंगे, सिर्फ टोटल करने हैं तीन हिस्से, लेकिन पहला सबसे बड़ा होना चाहिए। फिर मैंने क्या किया काम, मैंने फिर ये ऐसे तीन हिस्से कर दो कॉपी में, पहले फोल्ड बीच में करो तो दो बनेंगे, और सेकंड वाले को और दो बना दो, राइट। अब मैं ऐसा ही पेज इस साइड बना के रखता हूं, एक और अलग से पेज बना रहा हूं। चलो उसके साथ बनाते हैं। ये दूसरा पेज है, मुझे दो पेज चाहिए, आप एक पेज पर बना दो। अभी बीच में डालेंगे पूरा, बन गए दो पेज, और फिर जो दूसरा वाला है इसमें और दो करेंगे। अब देख लीजिए बेटा ध्यान से, अब हम पहले वाले में लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे हम। फंक्शनल ग्रुप, जब ये सेकेंडरी सफिक्स है, जब ये बॉस है कंपाउंड का, जब ये अकेले में है, या अगर दो तीन है तो ये इसकी प्रायोरिटी है, ये स्ट्रांग है। तीसरे को अभी कुछ नहीं लिखना, इसको रहने दो। फिर वही चीज नेक्स्ट पेज पर मैं लिख रहा हूं, फंक्शनल ग्रुप एज सेकेंडरी सफिक्स, जब ये बॉस है कंपाउंड में, जब ये अकेले में कंपाउंड है तब ये सेकेंडरी सफिक्स में, अगर दो तीन है तो अगर उनमें स्ट्रॉन्गर है तब भी ये सेकेंडरी सफिक्स है। अब सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप में लिखने जा रहा हूं कार्बोक्सिलिक एसिड। याद रहे जो मैं बता रहा हूं, बिल्कुल ऐसे याद करना आपको। कार्बोजाइलिक भी बोलेंगे तो चलेगा, इट इज बेसिकली कार्ब एंड ऑक्सिल, तो मैं बोलता हूं कार्बोक्सिलिक एसिड, आप कार्बोजाइलिक बोलते हैं बच्चे, नो प्रॉब्लम। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा जब भी आपको ये देखना है तो इट विल बी लाइक दिस, COOH, या ऐसे भी होगा, CO होता है हमेशा C डबल बॉन्ड, ये याद रखना है। जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में CO आप लिखेंगे किसी, वो C डबल बॉन्ड O होता है और सिंगल बॉन्ड OH, ऐसे इसका स्ट्रक्चर। ये पहला कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने लिखा। जब कार्बोक्सिलिक एसिड किसी कंपाउंड में है तो इसके बदले क्या लिखेंगे हम, इसके बदले आपको बेटा याद रखना है, सिर्फ लिखना ओइक एसिड। कैसे लिखना है, कब लिखना है, वो अभी नहीं कहा, मैं सिर्फ चार पार्ट्स एक्सप्लेन आज कर रहा हूं। हो गया पहला, फिर मैं नेक्स्ट लेता हूं। दूसरा है कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद जो है सल्फोनिक एसिड, लिख लो सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड होता है डैश SO3H, क्या होता है, डैश SO3H इस सल्फोनिक एसिड। बेटा अगर सल्फोनिक एसिड को हम देखें तो इसके बदले जब आपको लिखना है, आपको इसके बदले यही चीज लिखना है, सल्फोनिक एसिड, कोई अलग नाम नहीं है। जब भी इसको लिखने की बारी आएगी, वी हैव टू राइट सल्फोनिक एसिड ऑन, राइट। अब हम लिखेंगे तीसरा, इसके बाद एस्टर्स। एस्टर्स होते हैं, जैसे COOH था ऊपर, ये COOR होता है, H इज रिप्लेस बाय R, मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O, CO मतलब C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OR,
ये आर का नाम पहले लिखा जाता है, ये आपको बाद में सिखाऊंगा सारा कुछ। अभी जो ये आर है अल्काइल ग्रुप है, इसमें भी मिथाइल इथाइल जो भी है, बीच में कैसे नाम लिखेंगे और लास्ट में ओवेट लिखना है, सफिक्स करना है वर्ड ओवेट, ओवेट फॉर एस्टर्स, राइट। अभी इतना लिख लो आप, अभी जब प्रैक्टिस करेंगे तो समझ आएगा। अब नेक्स्ट में बता रहा हूं, अब नेक्स्ट इसके बाद एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड होता है बेटा डैश COCl अगर किसी जगह पर लिखा होगा चेन के साथ। अब आपको पता चला CO का मतलब C डबल बॉन्ड O, नीचे या ऊपर सिंगल बॉन्ड Cl। अगर बेटा ऐसा ग्रुप कभी भी आपको मिल जाए, यू शुड राइट ऑयल क्लोराइड OYL और क्लोराइड। अब ये चीज क्या, ये याद होना चाहिए कल ये टेबल मैं पूछूंगा आपसे, एसिड क्लोराइड इज ऑयल क्लोराइड। अब नेक्स्ट मैं ले रहा हूं, नेक्स्ट is acid amide, acid amide, AMIDE, acid amide dash CONH2 या C डबल बॉन्ड O NH2, CONH2 C डबल बॉन्ड O NH2 because CO is C डबल बॉन्ड O। अगर ऐसा कभी फंक्शनल ग्रुप एज सेकेंडरी सफिक्स है, एज बॉस है कंपाउंड का, अकेले में है या अगर दो भी है लेकिन उनमें स्ट्रॉन्गर ये है, तब एमाइड लिखना है। नेक्स्ट पेज पर आप आ जाएंगे, तीसरा खाली रखना है, इसमें कुछ नहीं है, अभी लिखो। अब फंक्शनल ग्रुप इसके बाद लिख लो नाइट्राइल्स। नाइट्राइल, नाइट्राइल होता है बेटा CN-CN या ऐसे भी लिखा होगा C ट्रिपल बॉन्ड N। अगर ऐसा फंक्शनल ग्रुप होगा एज सेकेंडरी सफिक्स, आपको नाइट्राइल लिखना है। आपको क्या लिखना है, नाइट्राइल लिखना है, राइट। अब इसके बाद लिख लो एल्डिहाइड। एल्डिहाइड नेक्स्ट है ये, एल्डिहाइड का मतलब CHO या ये ऐसे भी लिखा होगा CO तो है ये C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H CHO, जहां पर भी होगा। जब ऐसा है तो इसके बदले लिखना अल, AL, अल लिखना है। फिर लिखो कीटोन्स, कीटोन होता है ऐसे C बीच वाले C डबल बॉन्ड O, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C दो साइड से बॉन्ड है और किसी जगह पर डबल बॉन्ड OC के साथ। अगर ऐसा फंक्शनल ग्रुप है एज सेकेंडरी सफिक्स, वी हैव टू राइट ऊन, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट लिख लो अल्कोहल, ALCOHOL, अल्कोहल, अल्कोहल डैश OH, इसमें कोई कार्बन नहीं है, OH। अभी तक वो सारे कार्बन वाले थे और जितने भी अभी तक बताए उनका कार्बन चेन में आना चाहिए। अब ये OH है तो इसमें कार्बन है नहीं, हाँ वो कार्बन होना चाहिए चेन में जिसके साथ अटैच्ड होगा, वो तो होगा ही होगा, वो हम दिखाएंगे आगे, घबराने की कोई बात नहीं। ऑल, अगर अल्कोहल है यू हैव टू राइट ऑल। नेक्स्ट अल्कोहल के बाद लिखो एमाइन्स। एमाइन होता है NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, अगर एमाइन है तो यू हैव टू राइट एमाइन ही, वो एमाइड था ये एमाइन है। और लास्ट वन है उसको लिख लो अब ईथर्स। अब ये क्या है, नाम कैसे दे देंगे वो आज का विषय नहीं है। ROR, बीच में O आना चाहिए कार्बन और कार्बन के बीच में, इसको हम बोलते हैं
अल्कोक्सी अल्केन लिख लो, इसमें अल्कोक्सी अल्केन इसके बाद लिखते हैं। कैसे लिखेंगे वो हम बताएंगे। अल्कोक्सी अल्केन, जब ये एज सेकेंडरी सफिक्स है, जब ये बॉस है कंपाउंड का, तो तब ये हम लिखना है। अब एक मैंने छोड़ दिया है, ये है जब इसकी बारी आएगी तब मैं आपसे पूछूंगा तो आपको फिर वो लिखना है, तीसरा कॉलम। ये थे दो सेकेंडरी सफिक्स क्या है, मेन फंक्शनल ग्रुप जो है, तो उनका नाम मैं क्या देता, कार्बोक्सिलिक एसिड ओइक एसिड, सल्फोनिक एसिड एस्टर अल्काइल ओवेट, एसिड क्लोराइड ऑयल क्लोराइड, एस्टेमाइड एमाइड, देन नाइट्राइल ही, एल्डिहाइड अल, कीटोन ओन, अल्कोहल ऑल, एमाइन ही, तो इथर में अल्कोक्सी अल्केन। तो ये थे चार पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर। अब देखो बेटा ध्यान से, जो ये पहला हमारा है, इस कंपाउंड को हमने देखा, प्रीफिक्स भी निकाला, वर्ड रूट भी निकाला, प्राइमरी सफिक्स भी निकाला। अब मुझे आप बता सकते हो इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या है इस कंपाउंड में? कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसके बदले लिखना क्या है वो भी तो बताओ। ओइक ओइक नहीं, ओइक एसिड, जैसे ये पहला था ओइक एसिड। सो इस कंपाउंड में हमने चारों पार्ट्स बता दिए। प्रीफिक्स क्या है, जो बाहर है चेन से, कितने कार्बन की चेन है, दैट इज वर्ड रूट, डबल बॉन्ड कहाँ है, दैट इज प्राइमरी सफिक्स, और सेकेंडरी सफिक्स COOH। अब तो ना हमें पता चला पार्ट्स, लेकिन हमें अल्टीमेटली करना क्या है, हमें नाम देना है। नाम कैसे दे देंगे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो लिख लो अब, इसके बाद नेक्स्ट जो ये टेबल बनाएंगे हम, इसके बाद नेक्स्ट अब रूल्स, क्योंकि नाम देना है ना। अब कैसे नाम दे देंगे ना, हमें पता तो चला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने पार्ट्स है। नाउ वी हैव टू गिव नेम, उसके लिए रूल्स फॉर राइटिंग नॉमेनक्लेचर। लिखो हेडिंग, रूल्स फॉर राइटिंग। इतना अगर आपने याद कर लिया तो आपको कोई भी रूल्स फॉर राइटिंग IUPAC nomenclature, देखो बेटा, वी आर हैविंग ओनली 4 3 रूल, छोटे छोटे रूल्स है, बड़ा सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। फर्स्ट रूल जो है, जो इसका सबसे पहला रूल है, अब वो हम लिखेंगे पहले, रूल नंबर फर्स्ट। 3 रूल्स है टोटल जो आपको लर्न करने हैं। पहला रूल, रूल 1, ठीक है। अब रूल 1 जब मैं कह रहा हूं आपको, रूल 1 से मतलब कि सबसे पहला रूल है रूल 1। अब देखो बड़ा, रूल 1 क्या कहता है हमें? रूल 1 है कि सिलेक्ट कर लो, रूल 1 इज सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। पहला काम, जब भी कोई कंपाउंड आपको आ जाए, आपका सबसे पहला काम है उसमें से लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। मगर याद रहे, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। इसमें मैंने क्या कहा था, ये पहला रूल है। अब इसमें मैंने क्या कहा था, लॉन्गेस्ट चेन ऐसी सिलेक्ट करनी है, अगर वो शॉर्ट भी बन जाए कोई चिंता नहीं, फंक्शनल ग्रुप सेकेंडरी सफिक्स का कार्बन उसमें आना चाहिए। सपोज मैं यहाँ पर पहले एक एग्जांपल देता हूँ समझाने के लिए। सपोज वी आर हैविंग दिस चेन, आपको बताना है इस चेन में कितने कार्बन की चेन बन जाएगी ये, ठीक है ना। आपको बताना है कितने कार्बन एटम्स की चेन बनेगी। एक मिनट, बता सकते हो कितने कार्बन की चेन बनेगी? सर 4 यस, 4 नहीं, 4 कैसे? 6 भी नहीं। 7 सर 5 यस, 5 कैसे, जरा बताओ कैसे? सर राइट टू लेफ्ट आया नीचे। देखो बेटा, ये चेन हमारी, क्योंकि इस कार्बन को लेना ही लेना है ना चेन में। मैंने कहा था ना सेकेंडरी सफिक्स का कार्बन चेन में लेना ही पड़ेगा।
और फिर यहाँ से लॉन्गेस्ट इधर की तरफ, लॉन्गेस्ट भी तो बन गई और मगर सेकंड सफिक्स का कार्बन चेन में आया। अगर हम स्ट्रेट लेते तो ये कार्बन चेन में नहीं आया था, चेन से बाहर आ जाता। सो ऐसी चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें फंक्शनल ग्रुप या सेकेंडरी सफिक्स का कार्बन आए। सो सिलेक्शन लॉन्गेस्ट इसमें लिखो इट मस्ट इंक्लूड, नीचे लिखना पड़ेगा इसमें, it must include carbon atom of secondary suffix, एक तो कार्बन एटम होने सेकेंडरी, ऑल मल्टीपल बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी इसमें आनी चाहिए, उसको हम अलग नहीं कर सकते। एंड मैक्सिमम प्रीफिक्सेस, कोशिश करनी है ऐसी चेन जिसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रीफिक्स बन जाए, आ जाए। सो इसका मतलब ये हुआ, आपको ये समझ आया कि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन आना ही चाहिए, डबल और ट्रिपल बॉन्ड आना ही चाहिए, ऑटोमेटिकली आपको चेन। तो वही रूल मैंने यहाँ अप्लाई किया है ना, देख लो, वही रूल तो अप्लाई किया। COH कार्बन तो ये कार्बन तो चेन में आ गया, COH का काम, और स्ट्रेट ले ली क्योंकि स्ट्रेट ही तो लंबी चेन है और कोई चांस नहीं है इसमें। डबल बॉन्ड भी चेन में आ गया और प्रीफिक्स भी मैक्सिमम आ गए, तो वही मैंने यहाँ रूल अप्लाई किया। सपोज मैं एक और कंपाउंड यहाँ पर बनाता हूं, मान लीजिए मैं यहाँ पर एक और कंपाउंड दे रहा हूं, तो आप खुद बताएंगे इसमें जो अभी दिया था। लेट अस सपोज मैं लेता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड C, H सिंगल बॉन्ड C, COOH, CH2 CH2 CH3। बताइए क्या करेंगे, चेन क्या ले लेंगे इसमें? शाबाश, एज पर द फर्स्ट रूल। राइट टू लेफ्ट। CH, देखो कोई फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन है, थर्ड वाला। कार्बोक्स। तो फिर ऐसी चेन बनेगी ना इसमें, ये बनेगी चेन इधर से, ये इतनी बनेगी ना चेन इधर से। समझ आ रहा है ना? थर्ड वाला, थर्ड कार्बन के साथ ये कार्बन तो आना ही चाहिए, ये कार्बन तो आना ही चाहिए चेन में, और डबल बॉन्ड भी आना चाहिए। स्ट्रेट नहीं बनेगी ये, फिर इसका प्रीफिक्स बनेगा सारा। 3 कार्बन है तो प्रोपाइल, 2 कार्बन है तो इथाइल, 1 कार्बन है तो मिथाइल, ये प्रीफिक्स बनेगा। सर अगर उस साइड भी कोई डबल बॉन्ड होगा? हाँ, वो जब आएगा तो बताऊंगा, ऐसे नहीं होगा। जब होगा कभी तो उसका कुछ स्पेशल नाम है, बताएंगे, अभी ऐसा नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो ये हो गया सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट। पहला रूल समझ आया आपको? पहला रूल, कोई शक इसमें? जल्दी बोलिए। अब रूल सेकंड, अब रूल नंबर सेकंड। अब दूसरा रूल क्या है इसको पता है? सेकंड रूल इज कि हमने जब चेन बनाई है, हमने नंबरिंग करनी है चेन को, नंबरिंग ऑफ चेन। एक एंड टू एंड चेन जो बनी, हमने एंड से एंड तक हमने इसमें नंबर देना है, नंबरिंग ऑफ चेन। चेन को नंबर करना, 1 2 3 4 5 ऐसे लिखना। लेकिन अब क्वेश्चन है नंबरिंग करेंगे कहां से? जहां से, ध्यान से सुनो, नंबरिंग की प्रायोरिटी जो है जहां से सेकेंडरी सफिक्स नजदीक है, जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक है, या जहां से स्टार्ट हो रहा है। अगर एंड में है तो फिर उधर से स्टार्ट करना है। अगर बीच में है फंक्शनल ग्रुप, तो वो जिस एंड से वो नजदीक पड़ेगा वहां से नंबरिंग करेंगे। अगर देखो बेटा, मैं यहाँ पर ले रहा हूं, एक एग्जांपल दे रहा हूं समझने के लिए, तो फिर इस वाली चेन में बता नंबरिंग कहां से करेंगे, जल्दी बोलो। COH से। यस, 1 COH 2 3 और 4, ठीक है ना? कभी कभी क्या होता है कि अगर ऐसे दे दूं मैं 1 2, सपोज मैं ऐसे दिखाऊं, CH3 है, यहां से, जस्ट वेट, मान लीजिए ये हमारी चेन है, यहां पर इसमें C डबल बॉन्ड O है, या COH में दिखाता हूं, COH है, ठीक है ना? COH है, दूसरे का यहां से भी COH है। चेन मैंने सिलेक्ट की लॉन्गेस्ट,
ये तो अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे? OH है फंक्शनल ग्रुप, मतलब यहां से करेंगे तो दूसरे पर आएगा ना OH, तीसरा एंड फोर्थ। यहां से करेंगे तो यहाँ पर भी तो ऐसे आएगा ना दूसरे पर ही OH। सो फिर कहाँ से करेंगे? फिर हम देखेंगे कहीं से भी। फिर हम देखेंगे इसके बाद डबल बॉन्ड कहाँ से नजदीक है, क्योंकि OH दोनों साइड से बराबर बराबर है, ठीक है ना। ये जरूरी नहीं कि दो, चलो दो से कंफ्यूजन हो रहा है, मैं एक ही ले लूंगा। लेट अस टेक वन OH ओनली, ये OH यहाँ पर है। अब यहां से करेंगे नंबरिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो तीसरे पर है, यहां से करेंगे तीसरे पर है, तो बराबर OH हो गया। फिर हम Yes, sir. डबल बॉन्ड देखना है, डबल बॉन्ड यहाँ से नजदीक है तो यहाँ से करेंगे नंबर। यही मुझे कहना था यहाँ पर। अगर सेकेंडरी सफिक्स से क्लियर नहीं हो रहा आपका नंबरिंग, तो फिर किस चीज को देखना है? डबल बॉन्ड को। अगर डबल बॉन्ड भी नहीं है तो ट्रिपल बॉन्ड को देख लीजिए। मान लीजिए ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है, चलो सेकंड सफिक्स है या नहीं है, नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, फिर क्या करेंगे? फिर हमें देखना बेटा है नाइट्रो ग्रुप को कहां से नजदीक है। अगर नाइट्रो भी नहीं है तो हेलोजन को देखना पड़ेगा। हेलोजन में क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, अल्फाबेटिकली अगर क्लोरो भी है ब्रोमो भी है, हम देखेंगे पहले Br आएगा, ब्रोमो को प्रायोरिटी देंगे, फिर क्लोरो दे देंगे, फिर आयोडो देंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर सपोज हेलो से भी नहीं हो रहा है, इसके बाद बता रहा हूं, इसके बाद अल्काइल ग्रुप्स को देखना है। अल्काइल मतलब मिथाइल, इथाइल, उसमें भी अल्फाबेटिकली वाला पहला आएगा। सपोज इथाइल ग्रुप पहले आएगा, फिर आएगा मिथाइल ग्रुप, ई है ना, फिर आएगा प्रोपाइल ग्रुप। अगर मान लीजिए इसकी टर्न तो बहुत कम ही होगी, आपको आएगी, लेकिन मान लीजिए सेकंड स्टेप से क्लियर नहीं हो रहा तो डबल बॉन्ड देखो, डबल बॉन्ड बराबर दोनों साइड है तो ट्रिपल बॉन्ड देखो, ये भी बराबर है या है ही नहीं तो नाइट्रो देखो, देन हेलोजन, फिर अल्काइल, राइट। ये हम प्रैक्टिस से करेंगे तो समझ आएगा ना। तो अब इस कंपाउंड की तरफ जाइए, जो अपना मेन कंपाउंड है जो हमने किया हुआ है। इसमें सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन हुई थी, अब इसमें नंबरिंग करेंगे इधर से 1 2 3 4 5 और 6। ऑलरेडी हमें पता है हेक्स था, लेकिन 6 की नंबरिंग हमने की। और रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट रूल अब इसका है, तीसरा रूल, 2 मिनट में ले लूंगा ज्यादा आज। थर्ड रूल है इसका। अब देखो सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन हो गई, नंबरिंग ऑफ चेन हो गई। नाउ द लास्ट रूल इज राइटिंग, नेमिंग द कंपाउंड। रूल 3 है, अब हमने नामकरण करना, नाम देना है कंपाउंड का, तो हम लिखेंगे नेमिंग, राइटिंग आयुर्वेदिक नेम, नेमिंग द कंपाउंड, नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब नाम देना है, राइट करना है ऑर्गेनिक। अब इसको नाम दे, अब नाम कैसे दे देंगे? अब ये भी तो क्वेश्चन है, स्टार्ट कहां से करेंगे? देखो जिस ऑर्डर में मैंने पढ़ाया है ना, उसी ऑर्डर में नाम देना है। पहली बात इसमें एक चीज याद रखना है, जब नाम देना हमने, तो हम क्या करेंगे, एक मिनट, जब हम नाम दे देंगे एक ही वर्ड में नाम आना चाहिए। यू कैन स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर, पहले स्मॉल से करते थे, अब कोई उसमें नहीं है, यू कैन स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर, लेकिन नेम इज रिटन एज वन वर्ड, पूरा नाम, किसी जगह पर गैप नहीं रखनी है। नेम इज आयुर्वेदिक नेम है ना, ये आयुर्वेदिक नेम इज रिटन एज वन वर्ड, इज रिटन एज वन वर्ड। किस ऑर्डर में लिखना है वो मैं बता रहा हूं, एज वन वर्ड। ऑर्डर देख लो, इन द ऑर्डर, रिटन एज वन वर्ड इन द ऑर्डर। ऑर्डर ये है बेटा, सबसे पहले प्रीफिक्स हमने पढ़ा था, प्रीफिक्स लिख लीजिए, इसी के साथ लिख लो फिर वर्ड रूट, इसी के साथ लिख लो फिर नेचर ऑफ बॉन्डिंग, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, प्राइमरी सफिक्स, और फिर अल्टीमेटली सेकेंडरी सफिक्स नाम लिखना है। सो जिस ऑर्डर में मैंने पढ़ाया उसी ऑर्डर में इनको लिखना भी है नाम। बस अब इसमें देखो बेटा, इस कंपाउंड में हमने सारे चारों पार्ट्स लिख दिए, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। अब नाम लिखना है तो सबसे पहले कहां से स्टार्ट करेंगे, जल्दी बोलिए, अभी बताया क्या लिखना पहले? प्रीफिक्स। शाबाश, नंबरिंग भी हो गई, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन भी हो गई। प्रीफिक्स इसमें क्या क्या है वो भी हमें पता है, क्लोरो, ब्रोमो, मिथाइल। और जब प्रीफिक्स बताया था मैंने क्या कहा था, कैसे लिखना है इनको? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, नहीं अभी प्रीफिक्स की बात अल्फाबेटिकल में।
अब इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखना पड़ेगा ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप इसका नाम देना। आईयूपीएक नेम इस कंपाउंड का क्या है? अब बताओ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्रीफिक्स में पहले क्या आएगा? जल्दी बोलिए, शाबाश। ब्रोमो। ब्रोमो। अब ब्रोमो। अब नंबरिंग हमने की है, ब्रोमो किस कार्बन पर है? 4th। 4 ब्रोमो। तो फिर मैं लिखूंगा 4 डैश, ध्यान से सुनिएगा, कोई कॉमा नहीं लिखेगा। 4 ब्रोमो स्टार्ट कर सकते हैं कैपिटल से, नो प्रॉब्लम। 4 ब्रोमो। अब बताइए ब्रोमो के बाद क्लोरो। किस कार्बन पर है? 5। 5। तो लिखेंगे 5 क्लोरो। अब स्मॉल है, अब कैपिटल वेपिटल नहीं होना चाहिए। 5 क्लोरो। अब 3 बताओ और मिथाइल। कोई प्रीफिक्स है? 3 मिथाइल। 3 डैश मिथाइल, नंबर के बाद डैश, पहले भी एंड में भी मिथ। हो गया प्रीफिक्स का काम पूरा। अब बता प्रीफिक्स के बाद क्या लिखेंगे? जल्दी वर्ड बोलिए, रूट। वर्ड रूट। क्या है वर्ड वर्ड रूट। हेक्स। हेक्स। के साथ? कोई गैप नहीं, क्योंकि वन वर्ड है। 3 मिथाइल हेक्स हो गया ये भी। फिर बताओ प्राइमरी सफिक्स लिखना है, एन, इन या याइन, इसमें क्या है? इन। इस कार्बन के बाद इन है। 1 से स्टार्ट करना है जाना, ये नहीं कि आप 6 से जाएंगे। 2 इन। 2 के बाद इन है, 2 इन। फिर क्या लिखना है? सेकेंडरी सफिक्स। क्या ओइक है एसिड। सेकेंडरी सफिक्स? ओइक एसिड। किस कार्बन पर है? फर्स्ट कार्बन। फर्स्ट वैसे लिखा नहीं जाता है। पहला चीज जब कुछ नहीं लिखोगे इसका मतलब फर्स्ट है। चलो इधर लिखेंगे हम 1 ओइक एसिड। अब बेटा यहां ध्यान से सुनो, यहां एक छोटा सा सब रूल है। अगर प्राइमरी सफिक्स एन होगा, इन होगा या याइन होगा, उसके बाद अगर उसके बाद कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो बस इतना ही हो गया। अगर फंक्शनल ग्रुप इसके बाद लिखना है जिस जो स्टार्ट होता है वॉवल से, तो यहाँ वॉवल से स्टार्ट है ना, ओइक एसिड ओ है ना, तो इन का लास्ट ई और ओई का ओ, तो दोनों दो वॉवल नहीं साथ आ सकते। ये ई मैंने तभी अलग से लिखा था, ये ई जो है ये कैंसिल हो जाता है, ई लिखना ही नहीं है। 2 in, 2 an या 2 yn। अगर if it is followed with a functional name of the functional group which starts with vowel, so इसका नाम क्या आया? 4 chloro, 4 bromo, 5 chloro, 3 methyl hex, 2 in 1 oic acid या 2 in oic acid डायरेक्टली, वो भी मैं लिखूंगा। अब ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, 4 ब्रोमो, 5 क्लोरो, 3 मिथाइल हेक्स, इसी के साथ कोई गैप नहीं, अपना रूल नहीं बनाना, कोई कॉमा नहीं, कुछ नहीं। 3 मिथाइल हेक्स, 2 इन ओइक एसिड, 1 लिखने की जरूरत ही नहीं होती किसी जगह पर भी। अब प्रीफिक्स भी कोई 1 पर है मत लिखो सर, 1 पर ब्रोमो होता तो आप डायरेक्ट ब्रोमो लिख सकते, राइट। बाकी इसकी प्रैक्टिस कल करेंगे। एक